और फिर मिशकात का सफ़ा 561 है, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिकुल्ली नबिय्यिन रफ़ीकुन व रफ़ीक यानी फिल जन्नत उस्मान। सरकार में हर नबी का कोई ना कोई रफ़ीक होता है और जन्नत में मेरा रफ़ीक उस्मान गनी है। व रफ़ीक ही फिल जन्नत उस्मान, जन्नत में मेरा रफ़ीक उस्मान गनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब 9 हिजरी का वक्त आया तो आपको पता है ये 660 मील सफर था मदीना से, जो रूमियों के साथ जंग थी, जंग तबूक का 660 मील। यहां से लाहौर तकरीबन 61 या 62 मील है। अंदाजा लगा लो कि इससे 10 गुना ज्यादा सफर है। 30,000 का लश्कर तैयार किया सरकार ने और पहली दफा एलानिया चंदा मांगा है, पहले खुफिया ही। और ये एलानिया सरकार ने अपील की आज गुलामों के लिए, ये भी सुन्नत बन गई। जब आपने एलानिया चंदे की अपील की तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए, अर्ज किया हुजूर मैं 100 ऊंट सामान से लदा हुआ अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूं, कबूल कर ले। आपने फिर तरगीब दी, उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, अर्ज किया या अल्लाह मैं 200 ऊंट सामान से लदा हुआ आपकी बारगाह में पेश करता हूं, कबूल फरमा लें। फिर बैठ के फिर सरकार ने तरगीब दी लानिया चंदे की। उस्मान गनी फिर खड़े हुए, अर्ज किया हुजूर मैं 300 ऊंट सामान से लदा हुआ पेश करता हूं, हुजूर कबूल फरमा लें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रिवायत फरमाते हैं कि ताया उस्मान ने 950 ऊंट दिया जंगे तबूक में और 50 घोड़े भी दिए और 10,000 दिनार नकद भी दिया। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन खुबाब रिवायत फरमाते हैं, ये मिशकात की सवा 561 के ऊपर रिवायत मौजूद है, और फरमाते हैं कि मैंने देखा आका करीम अलैहिस्सलाम यंजुरु इला मिंबर, मिंबर से नीचे उतर रहे हैं, वाह यकूल माला उस्मान मा मालाबाद हाज़िही माला उस्मान मा मालाबाद हाज़िही। मैं आज के बाद मेरा उस्मान जो जी चाहे करे, कोई गुनाह लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसने गुनाह करना ही नहीं। जैसे किसी परिंदे के आप पर काट दे, फिर मैं जा उड़ता फिर उड़ ही नहीं सकता। तो सरकार ने कहा कि आज के बाद मेरा उस्मान जो जी चाहे करे, इसका कोई गुनाह इसका जिम्मे नहीं होगा। ये भी बिशारत सिर्फ आपको मिली है, ये भी बिशारत सिर्फ आपको मिली है। और आइए जरा मैं कुर्बान जाऊं सहाबा की ईमान पर। सवाकुल मुहर्रका सफ़ा 110 के ऊपर हदीस है, अल अमन आला सफ़ा 221 के ऊपर हदीस है। रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन अबी हुरैरा आला इस्तरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिर रसूलिल्लाह अल जन्नत मर्रतैन यौमा रोमा व यौमा जैसल उसरा। सैयदना अबू हुरैरा का कीदा देखिए, आप रिवायत फरमाते हैं कि उस्मान गनी ने अल्लाह के नबी से 2 दफा जन्नत खरीदी है। कैसे खरीदी है? अल्लाह के नबी से, ये नहीं उन्होंने के अल्लाह थे। हदीस के अल्फाज है इस्तरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिर रसूलिल्लाह अल जन्नत मर्रतैन। समझ नहीं आई? ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है जो कहते हैं जी नहीं, अल्लाह के अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब चीज को भी करने वालों। अल्लाह ताला हर चीज का जाती मालिक है और अल्लाह की मर्जी है जितना किसी को अता कर दे। मेरे आका करीम अल्लाह के बनाए हुए मालिक हैं। अल्लाह ताला हाल के कायनात है और मेरे अल्लाह क्या आका माल के कायनात है। सैयदना अबू हुरैरा फरमा रहे हैं इस्तरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिर रसूलिल्लाह अल जन्नत मर्रतैन, कि उस्मान गनी ने अल्लाह के नबी से 2 दफा जन्नत खरीदी है, यौमा रूमा व यौमा जैसल उसरा। जब बहर रूमा का कुआं 35,000 दिरहम में खरीद के वक्त भी उस वक्त जन्नत खरीद ली, और जब 950 ऊंट, कहने की बात है, 50 घोड़े, 10,000 दिनार नकद दिया, उस वक्त अल्लाह ताला से जन्नत खरीदी। इसका मतलब यह है, ये सहाबी का कीदा और सहाबी का कीदा कसवटिया क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। मेरी बात नहीं, अल्लाह का कुरान उठा के देखिए, सूरह तौबा
मैं कह वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ऐसे ईमान लो जैसे मेरे आका करीम के मुहाजिर साहबा लेकर आए, अंसारी साहबा लेकर आए। उनका ईमान का सवटिया क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उनका तो फिर यही अकीदा है ना कि अल्लाह ताला हाल के जन्नत है और मुस्तफ़ा करीम माल के जन्नत है। तो यही हम कहते हैं दुनिया को, हम भी यही कहते हैं ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हम भी दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि सोहने दित्तियां रज़ावां तेनू सारियां सोहने। जो तो मानता सरकार को वो पढ़े, जो नहीं मानता बेशक ना पढ़े, से नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि साउंड आज आपका खराब है। आज अपनी छाती के जोर से मैं नहीं बोलना, आप नहीं बोलना। सोहने दित्तियां रज़ावां तेनू सारियां रब आखे जरा तक महबूबा, रब आखे जरा तक महबूबा, रब आखे जरा तक मतलूबा, तेरे लई सब कुछ मतलूबा। रब आखे जरा तक महबूबा, तेरे लई सब कुछ मतलूबा। सोहनिया तेरे लई ये खेडां ने खलारियां, सोहनिया तेरे लई ने खलारियां, सोहनिया दित्तियां रज़ावां तेनू सारियां। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या शान है, क्या आन है सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की। आइए ज़रा रियाद और नदरा की तीसरी जिल्द सफ़ा 28 पढ़ने लगा हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। कहत पड़ गया, मदीने वाले बड़े परेशान। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं परेशान ना हुआ, शाम तक अल्लाह ताला मसला हल कर देगा, हमारी परेशानी हल हो जाएगी। शाम को सैयदना उस्मान गनी 1000 ऊँट लेकर आए हैं और महंगे, जिनके ऊपर किशमिश और गल्ला लादा हुआ था। सारे मदीना मुनव्वरा के ताजर आए बाग कर, हजूर हमें अता कर दें, हमारे साथ सौदा कर लें, हम 5% मुनाफा देंगे, 10%, यहाँ तक कि 15-20%। उन्होंने कहा हम 20% मुनाफा देते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। मैं कि इससे बढ़कर कौन देगा, हम ही सारे मदीने के ताजर हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे 1 रुपये के ऊपर 10 चाहिए, मुझे 1 रुपये के ऊपर 10 चाहिए, यानी मुझे 1000 गुना मुनाफा चाहिए। उन्होंने कहा ये नहीं हम दे सकते। और मैं कि मैं अपने अल्लाह ताला से सौदा करता हूँ। 8वां पारा सूरह अल-अनाम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो मेरे रास्ते में 1 दे मैं उसको 10 देता हूँ। आपने 1000 ऊँट किशमिश और गले से लादा हुआ सारे का सारा मदीना मुनव्वरा में तकसीम कर दिया अल्लाह। और सरकार फरमाते हैं अर्ज किया मौला मैं उस्मान गनी से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। ये किस मौके पे सरकार ने फरमाया, आइए वो भी मैं बयान कर दूं। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन 4 दिन के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले गए तजारत के लिए। जब वापस आए ना तो करीम आका मस्जिद शरीफ में नमाज अदा कर रहे हैं तो चेहरा मुबारक के ऊपर नकाहत के आसार हैं। उस्मान गनी ने बिलाल हबशी से पूछो आका करीम को क्या हुआ है। उन्होंने फरमाया घर जाके पूछ ले। चलते चलते घर तशरीफ लाए सईदा आयशा सिद्दीक़ा अम्मी जान की बारगाह में। अर्ज़ की अम्मी जान क्या बात है, मेरे आका करीम के चेहरे के ऊपर नकाहत, 4 दिन में रहा हूँ मदीना से बाहर। तो अम्मी जान रो पड़ी। सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं कि अम्मी जान रो पड़ी। फरमाया उस्मान 4 दिन से तेरे आका ने अनाज का दाना भी नहीं खाया। उस्मान गनी कुरैश के शहजादे हैं, जल्दी जल्दी अपने घर गए, आटे की बोरी कंधे पे रखी, बाकी सालन का सामान लेकर आए। सईदा शाह फरमाती मैं पर्दे में अर्ज की अम्मी जान आप जरा पर्दे में चली जाए ना। मैं पर्दे में देख रही हूँ कि उस्मान गनी आग जला रहे हैं, आंखों में
दुमा जा रहे हैं, उसको बह रहे हैं, पसीने से शराबूर हैं। आपने अपने हाथ से रोटी बनाई, सालन तैयार किया, दस्तरखान लगाया, अर्ज किया अम्मी जान जरा ख्याल रखना, मैं आकर क्रीम को लेने जा रहा हूँ। खुद मस्जिद नबी में गए, हजूर को साथ लेकर आए। हजूर की अर्ज किया हजूर जरा तनावल फरमाएं। जब पहला लुकमा तनावल फरमाया ना आका करीम ने, तो उस्मान गनी रो पड़े। अर्ज किया हजूर ये 6000 दिनार भी हैं, मेरी ये दौलत किस काम की जब आप के काम ना आ सके। तो आका करीम ने अर्ज किया मौला मैं उस्मान गनी से राजी हो गया, तू भी इससे राजी हो जा, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। आइए जरा ये जो मैं रिवायत बयान की है ना, ये तबकाते इब्ने साद में मौजूद है सारी। लेकिन आइए जरा एक और बात सैयदना उस्मान गनी की सखावत की, क्या मकाम है, क्या शान है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। मुल्क शाम से एक गरीब मुसलमान सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज किया हजूर आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी और अमीर भी हैं। आप उसको अंदर ले गए काशियाना खिलाफत में, अपने झोंपड़े में। वो मुल्क शाम का रहने वाला सरकार का गुलाम वो रो पड़ा। कहता है मैं जब अंदर गया तो अंदर आपके बैठने के लिए चारपाई भी नहीं है, अमीरुल मोमिनीन है, बैठने के लिए चारपाई भी नहीं है, खजूर की चटाइयां बिछी हुई हैं और वो भी जगह जगह से फटी हुई हैं। तस्दीक अकबर फरमाया मैं तो एक और बात ना बताऊं। अर्ज किया हजूर क्या है, 4 दिन से मैंने अनाज का दाना भी नहीं खाया, मेरे हालात बड़े आजकल कमजोर है, खजूर पे गुजारा कर रहा हूं। अर्ज किया हजूर मैं तो मुल्क शाम से आया था, मैं किधर जाऊं। मैं तो उस्मान गनी के पास चला जा, तू उस्मान गनी के पास चला जा। मैं के मुझे 3000 अशरफ की जरूरत थी। अर्ज किया हजूर जाके आपका नाम बताऊं। फरमाया इसकी जरूरत नहीं है, यही बता देना मैं सरकार का गुलाम हूं, मुल्क शाम से आया हूं, मकरूज हो गया हूं। मैं अगर उन्होंने कोई निशानी मांगी तो फरमाया कि उस्मान गनी तफ्तीश नहीं करते, वो टटोलते नहीं देते वक्त। आज हम 10 रुपए दे ना किसी फकीर को, पहले सारा पूछते उसे टटोलते हैं, तो कौन है, क्या करता था, किधर से आया। अगर अल्लाह ताला हमें टटोल के दे तो हमारा क्या बने। सोचने की बात है, अगर अल्लाह ताला टटोल कर हमें दे तो हमारा क्या बने। वो इतना करीम है कि वो फरिश्ते जो हमारे गुनाहों को लेकर जिन दरवाजों से आसमान की तरफ अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बावजूद उन्हीं फरिश्तों के हाथों, उन्हीं आसमान के दरवाजों हमारा रिज़्क़ भेज देते हैं। जिन आसमान के दरवाजों से फरिश्ते हमारे गुनाहों को लेकर अल्लाह की बारगाह में हासिल होते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं फरिश्तों के हाथों, उन्हीं आसमान के दरवाजों से इन गुनाहगार बंदों का रिज़्क़ भेज देते हैं। अगर अल्लाह हमें टटोल कर दे तो हमारा क्या बने। मैं जाओ चले जाओ उस्मान गनी के पास, वो टटोल के नहीं देते। हजूर वो इतने अमीर हैं, मैं जहां तेरी सोच का इख्तिताम होगा वहां उस्मान गनी की इमारत का आगाज होगा। वो बंदा कहता है मैं चला गया दरवाजे पे, उस्मान गनी जुन्नौरैन दरवाजे पे गया तो अंदर आप बच्चों को डांट रहे हैं। मैं कि तुम दूध में शहद मिला के पी रहे हो, दूध भी मीठा शहद भी मीठा, तुमने इतना खर्चा बढ़ा लिया, कम करो इसे। वो बंदा कहता है मैं परेशान हो गया कि मुझे सिद्दीक़ अकबर जिनके पास भेजा है, मुझे तो 3000 अशरफियाँ चाहिए, तो वो तो दूध में शहद मिलाने से बच्चों को डांट रहे हैं। आप बाहर खड़े रहे। उस्मान गनी थोड़ी देर बाद आए तो वो बंदा कहता है मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने वालेकुम सलाम। मैं भाई माफ़ कर देना ज़रा देर हो गई है, ये आपका बड़ापन है, क्योंकि जितना कद काट बड़ा होता है उतना इखलाक भी बड़ा अजीम होता है। मैं ज़रा माफ़ कर देना, मैं ज़रा बच्चों को समझा रहा था, ज़रा देर हो गई, मुझे बैठाया, मैं मेरे लिए भी दूध में शहद मिला कर लेकर आए, मुझे वो पिलाया। मैंने कहा भी तो ये डांट रहे थे तो मेरे लिए। उसके बाद खजूरों का हलवा बनवा के लाई मेरे लिए, वो भी दिया। जब मैं खूब सैर हो गया ना, पेट भर गया, मैं आप बताओ किस काम से आए हो। अर्ज किया हजूर मैं आपके आका का गुलाम हूं, कारोबार में नुकसान हुआ है, मकरूज हो गया हूं, हजूर मुझे मदद चाहिए। आप वो बंदा कहता है मैंने ये नहीं अर्ज किया हजूर मुझे 3000 अशरफ चाहिए, अर्ज किया हजूर मुझे मदद कीजिए, मैं मकरूज हूं,
मुल्क शाम से आया हूं। फरमाया मैंने, आपने गुलाम को आवाज दी, वो ऊंट लेकर आया। अब जो इल्म गैब के मुनकर है ना, ये बहुत बड़ा तमाचा उनके मुंह के ऊपर, जो नबी के इल्म गैब के मुनकर हैं। अल्लाह ताला ने सरकार के गुलामों के इल्म गैब से नवाजा है। अब सुनना आगे रवायत है। गुलाम को आवाज दी, वो ऊंट लेकर आया। तो सीर समाने का नहीं फरमाते हैं कि मैंने तेरे और तेरे घर वालों के कपड़े भी इसमें रख दिए हैं सामान में, और तेरे लिए खाना भी रख दिया है, और 6000 अशरफियां भी रख दी हैं। वो बंदा रो पड़ा, अर्ज किया हुजूर मुझे तो मेरी सोच से ज्यादा आपने मुझे अता किया, मेरी तो सोच भी यहां नहीं पहुंच सकती थी। तो फरमाया ये ऊंट भी ले जा। अर्ज किया हुजूर मैं तो पैदल आया हूं, ऊंट छोड़ने कौन आएगा? फरमाया वापस लेने के लिए नहीं दिया, ये तोहफा है मेरी तरफ से, ये भी ले जा साथ। अर्ज किया हुजूर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मैं मेरा शुक्रिया अदा ना कर, सदीक़ कब्र का शुक्रिया अदा जिनने भेजा है। अर्ज किया हुजूर मैंने तो उनका आपको बताया, भाई ये चीज है ना, तो तूने बताया कि नहीं? ये अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों को भी इल्म गैब की दौलत से नवाजा हुआ है। ये वो उस्मान गनी है कि वो इरादा लेकर आया 3000 अशरफियों का, आपने 6000 दी, सारे खानदान के कपड़े भी दिए, खाना भी दिया, और जाती दफा तोहफे में ऊंट भी दे दिया। क्योंकि अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है, अल्लाह खरीदार है उस्मान